आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के। बीपीएससी के जितने भी कैंडिडेट है 3.0 वाले का तो रिजल्ट बहुत सारे का आया, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का रिजल्ट पेंडिंग रहा था, जिसको सप्लीमेंट्री के थ्रू उसको लाया जा रहा था। लेकिन बिहार सरकार का ऐसा मंशा है कि बताइए कि जदयू के जितने भी प्रवक्ता है, आज विद्यार्थी पूरे बिहार भर में लगभग हर एक स्थान पे 14 से 15 दिनों के लगभग दरमियान में और दिनों से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। लेकिन जितने भी जदयू है, आरजेडी है, जितने भी नेतागण है, उनका जितने भी कहते हैं एमएलसी वगैरह है और जितने भी नेता प्रत्याशी लोग हैं, जाते हैं विद्यार्थियों को आश्वासन देते हैं कि बउआ तुम लोग धैर्य रखो, बच्ची तुम धैर्य रखो कि हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से। विद्यार्थी जाकर के मिलता भी है, जितना भी कैंडिडेट है परेशान हो रहा है, कहने क्या है क्योंकि उनका उम्र खत्म होते जा रहा है। आप ही लोग जरा बताइए कि आपका यदि उम्र खत्म होने के कगार पर रहे और आपको जाकर के नेताजी आश्वासन दे कि बउआ आराम करो, बउआ विश्राम करो, उसके बाद जाकर के हम आपको रिजल्ट देंगे, आपको रिजल्ट की कोई चिंता परवाह नहीं करनी है। लेकिन बताइए नेताजी कितने शुभचिंतक हमारे हैं और हम लोग कितने शुभचिंतक है नेताजी के कि अभी तक रिजल्ट जिसका है तो बल्ले बल्ले, लेकिन हम लोग का रिजल्ट करके पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो बच्चा बताइए कि आप लोग नीतीश कुमार जी है, इसके बारे में आप लोग क्या बयान दीजिएगा? क्योंकि धरना प्रदर्शन से एक बात तो जाहिर हो जाती है कि कहीं कैंडिडेट जो है हतोत्साही हो रहा है और उनको चिंता है इस बात की अब हमारी जवानी और हमारी जिंदगी कहीं के दाव पे लगी हुई है। तो हम बता दें आपको चलते चलते कि नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी, इन पर कभी कोई भरोसा करता नहीं विद्यार्थी। ऐसे आम बात पे कहिए तो या फिर कहिए तो रोजगार के मामले में खास करके कोई भी विद्यार्थी हो, लड़का हो या फिर लड़की या फिर कोई शिक्षक हो, वो तो कभी विश्वास करते नहीं। लेकिन एशिया सिद्धार्थ जी थे, उन पर तो कभी कभी विश्वास भी लोग करते थे। लेकिन आजकल देखिए सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे मीडिया जगत का जो जमाना है, इस पर कोई भी चीज, कोई भी थोड़ा सा भी बात बोल देता है उस पर वायरल होने का चांसेस रहती है। तो इस बात को लेकर के सनसनी रहती है पूरे समाचार जगत में या फिर पूरे बिहार वर्ष में, क्योंकि जो भी न्यूज वगैरह चलती है कहीं सटीक तरीके से जानकारी इकट्ठा करती है। और बीपीएससी को लेकर के खास करके विद्यार्थी हमेशा गूगल पर देखिए तो नंबर 1 पे ट्रेंड करते रहते हैं, क्योंकि जब से बीपीएससी लागू हुआ बिहार में लोग जागरूक हुए हैं और युवाओं को रोजगार को लेकर के बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है, बहुत ज्यादा जो सो विश्वास रहता है कि कहीं के हमको बीपीएससी के थ्रू तो जरूर एक बार चांस मिले ताकि हम लोग जाकर के रोजगार के लिए पहल कर सके। लेकिन नीतीश कुमार का मंशा देखिए, आज लगभग विद्यार्थी जो बता रहे थे अपना बाइट दिए हैं बहुत सारे मीडिया वाले को, और कहीं बताया जा रहा है कि ये तरीका जो अनर्गल बात फैलाने का और विद्यार्थियों को जाकर के बीच में भ्रामक बात बोलकर उसको कभी लाइन भटका देते हैं, कभी मुद्दा से भटकाते हैं। लेकिन विद्यार्थी अब जाग चुका है, हमारे नौजवान इसको जानते हैं भली बात है कि नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं। आज 20 वर्ष से हमारे सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन सत्ता के आड़ में आकर के विद्यार्थियों का जीवन ध्वस्त कर रहे हैं, कहीं उनका उम्र खत्म होते जा रहा। लोग चाहते हैं कि हमें नौकरी लगे, हम परिवार बसाए, अपना जिंदगी को अच्छे से ढंग से चला सके। लेकिन नीतीश कुमार जिसको समझते नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के लालच में आकर के सबको इस तरह से मडरा रहे, घुमा रहे हैं। आज देखिए कहीं विद्यार्थी इस मंशा को समझ गया है और आपकी बातों में नहीं कोई आने वाला है। तो हम आपको चलते बता दें, आप देख रहे थे रिसर्च 247, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मंजा जी आपको बता दे मंजा जी कहना चाहते हैं कि यही बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं जिनका पेन ड्राइव कोलकाता में मिला था, एग्जाम को रद्द कर दिया गया था, एग्जाम फिर से लिया गया। बहुत सारे बच्चे जो थे इस आस में थे कि अब की बार हम टीचर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे। आज हम आपको चलते बता दें कि बीपीएससी का कोई भी या फिर बिहार का कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं होता है जिसमें धांधली होने की संभावना नहीं रहती बनी हुई। बहुत सारे धांधली में तो लोग पकड़ाते भी है, बाल में घुसा करके ले जाते हैं, पेन ड्राइव पकड़ाते हैं। बहुत सारे देखिएगा तो फ्रॉक वगैरह में उसका जो सो एक कपड़ा था, उस कपड़ा में भी छपा हुआ मिल जाता। तो कोई सा ऐसा बिहार का एग्जाम है जिसमें धांधली नहीं हो? आप जरा बता दीजिएगा। सबसे बड़ा सवाल जी कि आखिर बच्चे का जो टीचर का बम्पर वैकेंसी 3 वाला में आया, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे हैं बच्चे कि हम वंचित न रह जाएं शिक्षक बनने में, क्योंकि भारी मात्रा में पोस्ट आया है। तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट जो इनका मांग है वो जायज है, क्योंकि बहुत जगह सीट खाली हुआ है। और ये मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करे और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट शिक्षक बनाया जाए। जी बिल्कुल, हम तो सरकार से कहना चाहते हैं और जितने भी आला अधिकारी हैं जो शिक्षा विभाग से अपना नाता रखते हैं,
उन सभी से हम कहना चाहेंगे कि इस विद्यार्थी जीवन को समझिए, क्योंकि आप भी कहीं न कहीं इस उम्र से गुजरे हैं और इस हालात से भी गुजरते हैं, तो आपसे बेहतर इस हालात को और विद्यार्थी जीवन को कोई नहीं समझ सकता। तो आप यदि आप इस काम को यदि लेकर के जागरूक है तो कम से कम इस विद्यार्थी पे तो ध्यान दीजिए, ताकि हमारे देश के भविष्य को सुधार सकता है, हमारे बिहार की जो अर्थव्यवस्था उसको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं बेरोजगारी इस हद तक है कि आप देख सकते हैं, आप जितना भी नौजवान था कहीं न कहीं हतोत्साही हो रहा है और आप पे विश्वास करता है कहीं न कहीं आंख बंद करके। तो आपसे ये उम्मीद बनता है और हम आपसे कहना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे कि यार कुछ हो या नहीं हो, लेकिन बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उन पे ध्यान दीजिए और जिनका उम्र खास करके चला जा रहा है उस पे तो कम से कम ध्यान दीजिए। आपसे अच्छा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। देख रहे हैं, इसको शेयर कीजिएगा। और आपको बता दे जाने से पहले कि आप देख रहे थे रिसर्च 247, हमारा नाम मंजय कुमार है। इसको पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बाकी अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।